Hello students, today's video is on The Lake Isle of Innisfree and it is by W.B. Yeats. First of all, we see the theme. What is the theme? The 12-line poem The Lake Isle of Innisfree is divided into 3 quatrains. What is quatrains? A stanza of 4 lines. Okay, 4 plus 4 plus 4 is equal to 12 lines, in which the poet talks about his longings to return to nature as still as the memories of his childhood, when he used to walk on the Isles of Innisfree. इनिशफ्री क्या है? ये आयरलैंड में एक छोटा सा लेक आइलैंड है. ओके, तो यहाँ पे पोएट का जो है बचपन बीता हुआ है, तो क्योंकि वो शहरों के कोलाहल से, जो शोर शराबे है, उससे वो बिल्कुल तंग आ चुके हैं, तो इसलिए वो इस जगह पर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और शहरों की जो चमक धमक है उससे काफ़ी दूर बिल्कुल नेचुरली इन्वायरमेंट है. अब देखते हैं. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility. Tranquility means शांति of Innisfree. तो ये पोएट जो हैं वो जाना चाहते हैं ऐसी जगह जहाँ पर शांति ही शांति हो, और वो उन्हें मिल सकती है इनिशफ्री में, क्योंकि वहाँ पे वो उस जगह से काफ़ी परिचित हैं. अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय. द पोएम इज़ अ लिरिक. ये एक लिरिक है. लिरिक मतलब गीत, यानी किसी गाया भी जा सकता है. लेट्स सी. आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. Wattles means बैम्बू स्टिक होती है, उसकी फ्रेम करके बनाई जाती है. ओके. 9 बीन रो एंड बी लाउड ग्लेड. थोड़ा सा आप मीनिंग भी देखते रहिएगा. तो पोएट कहते हैं आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू Innisfree. मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि मैं उठूँ और यहाँ से चला जाऊँ. कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं? Innisfree के लिए. एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वाटल्स मेड. और मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे एक छोटा सा घर बनाऊँ जो कि बम्बू स्टिक और क्ले का हो. क्ले में मिट्टी का बना हो. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर. और ये 9 बीन रोज क्या है? बीन्स की वो 9 रो लगाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी ग्रीनरी होती है, बिल्कुल हरियाली वहाँ पे छाई है. अ हाई फॉर द हनी बी. और वो कहते हैं मैं तो मधुमक्खी का छत्ता भी लगाऊंगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे मधुमक्खियाँ आएंगी. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. और जब मैं वहाँ रहूँगा, वहाँ पे रुकूँगा, वहाँ सोऊंगा, उठूँगा, बैठूँगा, तो फिर वो जो आवाज़ होती है ना मधुमक्खियों की, वही वहाँ पर सुनाई देगी. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. मैं वहाँ पर ये इच्छा करता हूँ कि वहाँ पर पीस तो रहेगी, मतलब शांति रहेगी. और शांति कैसे आती है? वो अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे आती है. कैसे? ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. जब शाम होती है, जहाँ पे शांत वाली जगह रहती है, तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ बाहर पे आपको सुनाई देती है, जैसे कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बोलते हैं. ओके. लेकिन जब यही शाम, रात और फिर जब सुबह होने वाली होती है, तो फिर क्या होता है? पक्षियों की आवाज़ आने लगती है. मतलब कि रात और सुबह का अंतर यहाँ पर दिखता है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. जब रात की बीतता है और जब सुबह की छाया पड़ती है, यानी कि जब पर्दे हटाए जाएं. ऐसा पर्दा किसकी बात कर रहे हैं? वो अंधेरे के पर्दे की बात कर रहे हैं. जब वो हटाएगा, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर क्रिकेट, ये क्रिकेट क्या है? ये इंसेक्ट्स हैं, तो उसकी आवाज़ फिर बंद हो जाती है. देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो. जहाँ पर जो अंधेरी रात होती है, जो रात होती है ना, वहाँ पे हल्की सी रोशनी होती है.
बिल्कुल ग्लिमर मतलब हल्की सी रोशनी। एट नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर में ग्लो। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। लिनेट्स क्या है? लिनेट एक बर्ड है, और शाम के समय जो वातावरण है वो बिल्कुल जो बर्ड है उसकी आवाज़ से भरा हुआ रहेगा। मतलब कि शहर में जो होता है, सुबह हो शाम हो रात हो, जैसे रात हुआ चारों तरफ रोशनी, सुबह हुआ वो तो प्रकाश है फिर भी रोशनी जल रही है, तो कहीं ना कहीं वो उबाऊ हो जाता है। लेकिन जब ऐसी जगह जहाँ पर नेचुरली फ्लो हो रहा हो, तो फिर इन सब में एक डिफरेंस होता है, तो वो उस डिफरेंस की बात कर रहे हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। अब तो मैं उठता हूँ सुबह शाम रात, यही सोचता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। वो जो किनारे लेक के पानी आते हैं और फिर उसकी जो आवाज़ होती है वो पोइट को बहुत अच्छा लगता है, वो उसको महसूस करता है तब भी जब वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब वो रोडवे पे खड़ा हो और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, पेवमेंट मीन्स फुटपाथ, फुटपाथ पे चल रहे हूँ। आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स को, मैं उस आवाज़ को बिल्कुल महसूस करता हूँ। वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं कि वो अब शहर में बिल्कुल नहीं रहना चाहते। ओके, थैंक यू।